सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। एक बड़ा फेमस सॉन्ग पिपली लाइक मूवी का रघुवीर सिंह यादव जी ने इसको गाया था। उस समय बड़ा फेमस हुआ कि हमारे पति देव तो बहुत कमाते हैं सखी, लेकिन जो महंगाई है, ये जो डायन है, ये खाए जात है। देर इज नो सिस्टम एंड देर इज नो सोल्यूशन टू दैट। रिसेंटली आपके आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है, आपके बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा, एक बहुत ही ऑल द सडन एक डिसीजन यहां पर आता है जब आपके शक्तिकांत दास जी जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही होगी, वो डिक्लेयर करते हैं कि आरबीआई अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज कर रही है। ठीक है। सो आई अंशुल, आई वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्या इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, कि क्यों हुआ, क्यों इसके बारे में मार्केट में बात हो रही है, व्हाई द मार्केट क्रैश लाइक एनीथिंग, क्या हुआ एकदम से कि आपके स्टॉक मार्केट भी हिल गई इस सब चीज से। आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको कुछ बेसिक से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। हेडलाइन तो हमें मालूम ही है कि आपके जो रेपो रेट्स हैं वो बेसिक पॉइंट से बढ़ाए गए हैं। पहले 4% था, अभी 4.40% अभी ये हो चुका है। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हुआ है, इसको होता क्या है। ठीक है। फॉर द जनरल पीपल जिन्हें आज तक ये नहीं पता है कि रेपो रेट्स क्या होते हैं, तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रेपो, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं क्लास हमेशा। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रीपर्चेजिंग ऑपरेशन या फिर एग्रीमेंट। ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहते हैं कि आरबीआई जब किसी बैंक को कुछ पैसे लेंड करता है, मनी लेंड करता है, तो इट चार्जेस सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो चार्ज कर रहा है, उसमें अगर बढ़ोतरी हो गई तो बैंक्स भी आगे क्या करते हैं, लोन को महंगा कर देते हैं। यानी आज आप गाड़ी खरीदने के लिए जाने की सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स दिस इज नॉट अ गुड टाइम एक्चुअली। आज से पहले का समय बहुत सुनहरा चल रहा था जब लोन सस्ते थे। लेकिन आपने कुछ समय पहले ही नोटिस किया होगा कि एसबीआई ने इस अनाउंसमेंट की पहले ही आपके बैंक्स के जो रेट्स थे वो हाइक कर दिए। इनफैक्ट कल और आज भी न्यूज के अंदर ये बार बार चल रहा है कि बैंक्स ने अपने जो लोन्स हैं उनके अमाउंट्स को क्या कर दिया, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज। सिंपल सा रीजन है क्लास, क्योंकि जिस अगर आपको पहले ही पैसा महंगा मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स भी तो पैसा ले रहे हैं ना आरबीआई से। अब वो आरबीआई उस महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको लोन दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपना बिजनेस तो अब चौपट नहीं करोगे ना। आपको चाहिए कि आपको भी इनकम कमानी है, तो आप आगे भी लैंडर्स को क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा करके दो। इसकी थ्योरी समझते हैं क्लास की, इसकी आज क्या जरूरत पड़ गई, कि व्हाई दिस हाइक हैज बीन मेड ऑल ऑफ द सडन, क्यों जरूरत पड़ी, बहुत सडन हुआ है क्लास। ठीक है। जर्नली जब हम क्लास इसको देखते हैं ना, तो हुआ कि ये मीटिंग्स जब होती हैं तो एक पर्टिकुलर मीटिंग्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठती है और वो डिसाइड करती है कि अच्छा अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना है, घटाना है। और हम काफी लंबे समय से देख रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत माइन्यूट चेंजेस थे। ओवर द टाइम आपका रेपो रेट नीचे ही जा रहा था या स्टेबलाइज हो रहा था, वो शूट नहीं कर रहा, वो राइज नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन राइज कर रहा है। इसको समझते हैं कि इकोनॉमी में इसका क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल सरल भाषा में। वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट इकोनॉमिकल कंसेप्ट डेप्थ, और फिर हमें समझ ही ना आए, हमने वो नहीं करना, बहुत प्यार से समझेंगे है क्या मुद्दा है क्लास। जिस लाइन से, जिस गाने से मैंने शुरुआत की थी, दैट इज योर इन्फ्लेशन, महंगाई। इसे टैकल करना है। हम आज देख रहे हैं कि हर चीज महंगी है। वो बात अलग है कि हम हर चीज का ठिकरा आज की डेट में यूक्रेन पे फोड़ देते हैं कि अच्छा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसलिए आलू प्याज महंगे है ना। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है, आज थोड़ा सा उससे वाकिफ होते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स से बड़ा है तो 4.40 ये आपके पास आज की डेट में आ चुका है। ठीक है क्लास। सो अगर इसको और डिटेल देखते हैं क्लास, तो दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी at its meeting decide to increase the policy rate under the liquidity adjustment facility। अब वो कहता है आपके पास क्लास कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, ये ऑल ऑफ द सडन आती है, बीच में मीटिंग करती है, मतलब अपने टाइम पीरियड पे नहीं, जैसे वो 3 महीने में एक बार बैठती हो, 2 महीने में एक बार बैठती हो, वो ऐसे नहीं आई। वो बीच में एकदम से आती है और अनाउंसमेंट करती है। ठीक है। मुद्दा ये बताती है कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है, कैश का इनफ्लो है, हमें उसे चेक करना है। क्योंकि मार्केट में जब भी एक्सेसिव फ्लो हो जाता है मार्केट में पैसे का, तो इन्फ्लेशन हमारे पास हो जाती है। आज की डेट में वही है। इसको थोड़ा सा बैकड्रॉप हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिनेरियो हुआ क्यों है। ठीक है। तो क्लास एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में आपका जो इन्फ्लेशन रेट है ये कितना चल रहा है, 7%।
थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अप्रैल 2022, जहां पर आपका इन्फ्लेशन रेट कितना है, 4%। आपकी गवर्नमेंट कहती है आरबीआई को कि आरबीआई का टारगेट कितना है, कि उसे इन्फ्लेशन रेट कितना रखना चाहिए, 4%। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्दी होता है। अगर आप 4% का इन्फ्लेशन मेंटेन करके चल रहे हो तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि बढ़िया है। बट इसमें +-2 का हिसाब किताब रखा जाता है, यानी कि ये लिमिट 2 से 6% के बीच में अगर वेरिएट कर रही है तो ठीक है। अगर ये 1 से नीचे 0 की तरफ आ जाएगी तो भी डिफ्लेशन हो जाएगी, हमें वो भी नहीं चाहिए। डिफ्लेशन लीड्स टू द रिसेशन एंड रिसेशन फर्दर लीड्स टू द डिप्रेशन, तो हमें वो नहीं चाहिए। बट अगर ये इन्फ्लेशन 6% से ऊपर भी जा रहा है ना क्लास, तो भी ये सिरदर्दी है, ये भी आपके कंट्रोल से अगर बाहर चला गया तो फिर वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा हमारा, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। सो आप ओवर द टाइम देख रहे हो कि आपका इन्फ्लेशन रेट, जैसे आपने देखा कि कोविड आया, सेकंड वेव आती है आपकी अप्रैल 2021 में, तो जुलाई 2021 तक आपके इन्फ्लेशन रेट कहां पर घूम रहे हैं, 6% के आसपास। और यही ट्रेंड हमें 2020 में भी देखने को मिला कि इन्फ्लेशन रेट आपके कैसे चल रहे हैं, 6%, 7%, है ना। फिर ये ओवर द टाइम नीचे जाता है, अक्टूबर में जब आपका कोविड का वेव खत्म हो जाता है क्लास, ठीक है, तो आप नोटिस करते हो कि यार ठीक है ये नीचे जा रहा है। जनवरी 2022, जब आपके कोविड का सिनेरियो इतना नहीं है, आपके पास इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली राइज कर रही है फ्रॉम 4% टू, और प्रेजेंटली ये 6.95% है, ये 7% तक इंक्रीज करती जा रही है। पहले तो हमने ब्लेम डाल दिया कोविड है ना, अभी ब्लेम डाल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बट एक्चुअल में ये सिनेरियो अभी गवर्नमेंट के हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्लास। इस वजह से आपकी जो मार्केट में एक्सेसिव मनी है उसको वो सकअप करने की कोशिश में, समझते हैं इसको, ये क्या मुद्दा है, ठीक है। सो यहां पर आपका जो इन्फ्लेशन रेट है ये राइज अप कर रहा है, ठीक है। 2020 में या इस ट्रेंड में आपकी सरकार ने वर्ड यूज किया था कि ये टेम्परेरी इन्फ्लेशन है, कोविड है, दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है, हमारे यहां भी हो गई तो कोई चक्कर नहीं, तो लोगों ने भी एडजस्ट कर लिया, है ना। पैसा है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इस चक्कर में आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्लाइन लाती है, वो रेट को कम रखती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्लास, अगर बैंक के पास पैसा अवेलेबल है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो आपको भी ज्यादा लेंडिंग करेगा, ठीक है, आपको लोन लेने की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लेंडिंग अवेलेबल होगी, बैंक आपको सस्ते लोन देगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है, आप खरीद सकते हो। यानी अगर आपके पास पैसा है तो मार्केट में डिमांड हो जाएगी, अगर मेरे पास जेब में पैसे पड़े तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, यानी आई हैव द डिमांड, मैं मार्केट में जाकर डिमांड कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट में इस सिनेरियो को बनाया जाता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है क्लास, तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी आता है, ठीक है, क्योंकि जिसने बेचना है उसको पता है कि यार अब महंगा है, अब सब डिमांड है। आज की डेट में आम को देख लो, सारे आम के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आम खाना है, आम खाना है, जैसे अगले साल तो कभी आम आएंगे नहीं। उस सिनेरियो में होता क्या है कि जो रेडी लगाता है उसको पता है यार मेरे पास कस्टमर रोज आ रहा है, अगर मैं इसको 10 रुपए महंगा भी दूंगा ना तो भी ले लेगा, तो उसके पास पैसा है, दुकानदार को पता है कस्टमर के पास पैसा है, तो वो उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन बढ़ाता है, ठीक है क्लास। तो यही चीज यहां पर देखने को मिली कि 18 तक आपकी इन्फ्लेशन रेट ठीक है, 2020 में राइज करती है, 21 तक फिर कंट्रोल में आती है, अब राइज कर रही है दोबारा से। क्यों? क्योंकि 2020 से 21 तक आपके पास मार्केट के अंदर फंड्स अवेलेबल थे, बैंक्स के पास आरबीआई के थ्रू जो पॉलिसीज के पास पैसा आ रहा है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहा है, तो वो आपसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रही है और लेंडिंग ज्यादा कर रही है। लेकिन इसकी वजह से मार्केट में हो क्या रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को अपने रेपो रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि वो महंगे लोन देगा बैंक्स को, तो बैंक्स भी आगे आपको लैंडिंग क्या देंगे, महंगी देंगे। अब आपको आज ही मैं पूछ लूं कि यार आपको होम लोन लेना है 4%, 7% पे, या लेना है 10% पे, तो आप नेचुरली मना कर दोगे यार मैं 10% पे क्यों लूं, इतना महंगा लोन क्यों लूं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस समय पे आपकी जो डिमांड है घर खरीदने की वो रुक जाएगी, और इस वजह से जो रियल एस्टेट्स वाले हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, घर एज कंपेयर टू प्रीवियस थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने का मेथड है डिसइंफ्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से ट्रेंड में थे 2018, 19, 20, 21, 22, जहां पर आप वर्ड यूज कर रहे थे टेम्परेरी, लेकिन वो टेम्परेरी है नहीं, अभी वो आपके जी का जंजाल बन गई है, और अब आपको मुसीबत ये है कि आपको उसको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है क्लास। सो जब हम आगे की तरफ चलते हैं क्लास, तो एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ कि कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इसमें भी 50 बेसिक पॉइंट्स का आपके पास हाइकअप किया गया है। ये दूसरा मेथड यूज किया क्लास इसमें, कैसे, अब ध्यान से देखना, यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि कस्टमर है, वो $1000 का डिपॉजिट लेता है, वो बैंक के पास जाता है,
बैंक में जमा कराता है। बैंक 5% सीआरआर के तौर पर किसके पास जमा कराती है? आरबीआई के पास। यानी कि बैंक के पास जो $1000 आया है उसमें से $50 तो उसको सीआरआर के तौर पे किसको देने हैं? आरबीआई को देने हैं। यानी उसके पास पीछे बिजनेस करने के लिए कितने पैसे बचे? $950। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे या घटते रहेंगे तो दिक्कत है, ठीक है? दिक्कत नहीं मतलब इसमें सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तो $50 है, वो कहता है कि नहीं $70 जमा कराओ, तो बैंक के पास पीछे कितना बचा? सिर्फ 930 लैंड करने के लिए। अगर वो कहता है कि नहीं चलो $30 ही जमा करवा दो, तो पीछे कितने बच गए? 270 रुपए। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे सीआरआर की वैल्यू, कैश रिजर्व रेशियो की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस होती है, वैसे वैसे बैंक्स के डिपॉजिट्स हिलते हैं। वो डिपॉजिट्स ज्यादा रखेगा आरबीआई के पास, यानी बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसा अभी कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो जब हम इन सारे सिनेरियोस को देखते हैं क्लास, तो इसके बेसिस पे देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि 2018 के बाद पहली बार हाइक हुआ है, वरना हुआ यह था क्लास 2018 के अंदर ये 6.50 पे चला गया था, उसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन पर था 4% तक। अब पहली बार हुआ कि ये 4 से 40 की तरफ बढ़ा, यानी कि ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। अगस्त 2018 के बाद पहली बार नौबत आ रही है जब आप इसको क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, ठीक है? और ये अनस्केड्यूल्ड मीटिंग है क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया ये स्केड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। अभी कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी आपका 4.15 चला गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो आपको एक दिन का लोन मिलता है, रेपो रेट 7 डेज तक का होता है। एमएसएफ आपको 1 डे लैंडिंग होती है जिसको आप ओवरनाइट लोन भी बोल देते हो, ठीक है? अच्छा, रिजर्व फिक्स रिजर्व जो रेशियो है उसको सेम रखा है, ठीक है? 3.35, इसमें चेंजेस नहीं किए। रिवर्स रेपो रेट क्लास कुछ ऐसा है कि जैसे बैंक को पता है कि अगर मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं कस्टमर को दूंगा, रिस्की है, पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा, सिनेरियो नहीं है, तो बैंक्स अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं कि भाई रख लो, आरबीआई उसको उसका इंटरेस्ट देता रहता है। जैसे आपने ₹1000 रखे, 3% के हिसाब से वो आपको 1003 रुपए जो बनता होगा उसका परसेंटेज, वो उसके हिसाब से आपको वापस करना शुरू कर दे, ₹30 समथिंग जो बैठेगा, दे विल गोना रिटर्न इट, ठीक है? सो वो कहता है कि जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो इसमें भी हाइक किया गया, ठीक है? तो अब यानी कि अगेन वही बात, डिपॉजिट्स बैंक के पास नहीं बचे हैं, ठीक है? अब वो लैंडिंग नहीं कर पा रहा है। तो मुद्दा यह है क्लास की इंडियन इन्फ्लेशन अभी तो और चलेगा। तो रणवीर सिंह जी कपूर एड में आते थे ना, एशियन पेंट्स, अभी तो और चलेगा, तो ये भी और चलेगा कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आती है क्लास, इट टेक्स टाइम। और जो मेथड्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको शो कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो तरीका है वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और आरबीआई का ये बहुत प्रोएक्टिव स्टेप है कि वो पहले ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेथड्स ढूंढ रही है, रेदर देन कि बहुत डैमेज हो जाए, आप श्रीलंका जैसी सिचुएशन पे पहुंचो, आपने ये स्टेप पहले ही ले लिया है यहाँ पे, ठीक है? सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जब भी बैंक ने ये काम किया है तो अभी फिलहाल आपकी जो सिस्टम से 87,000 करोड़ है ना क्लास, ये सकअप हो गया मार्केट से। अब सीआरआर बढ़ा दिया, जो डिपॉजिट्स थे वो बैंक को ज्यादा करने पड़ेंगे, तो ऑल ऑफ द सडन इस 0.50% की जो वैल्यू है ना क्लास, जो अब एक्स्ट्रा बैंक जमा करवा के रखेगा सीआरआर के तौर पे आपके आरबीआई के पास, वो वैल्यू कितनी है? 87,000 करोड़। क्लास जस्ट इमेजिन कि देश के सिर्फ 0.50% डिपॉजिट्स इतने बड़ी वैल्यू पर आते हैं। तो अगर ये मार्केट से सकअप हो जाएगा, यानी कि मार्केट में ये पहले अवेलेबल था लोन के लिए, मतलब बैंक लैंड कर सकता था, आपको फैसिलिटी दे सकता था, अब नहीं देगा। ये पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट के तौर पर चला गया है, मार्केट से अपना पैसा खींच लिया है, इसको बोलते हैं सकअप करना, पैसा खींच लेना। एक्सेसिव मनी है ना, मनी सकअप कर लो। आपको लोन नहीं मिलेंगे, आपको लोन महंगे मिलेंगे तो आप खरीदना बंद कर दोगे, खरीदना बंद कर दोगे तो डिमांड रुक जाएगी, डिमांड जैसे ही कम होनी शुरू होगी वैसे वैसे ही आपके पास इन्फ्लेशन रेट नीचे आ जाएगा। एक आदमी रोज रेडी लगाता हूं आम की, उसकी आम नहीं बिक रहे हैं, तो वो मजबूरी में आ जाएगा क्लास कि वो आप आज आपको अगर ₹200 किलो भी आम दे रहा है तो कल वो 180 पर आ जाएगा अपने आप, 170 50, जब 4-5 दिन नहीं बिक रहा है वो 150 पे भी आ जाएगा, टाइम ऐसा आएगा वो 100 पे भी देने को तैयार हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट डिमांड एंड सप्लाई प्लेज ओवर हियर। तो उसी डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और एमपीसी अभी भी आपकी बोल रही है कि हमने अकोमोडेशन की तरफ ही ध्यान रखा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो भी अकोमोडेटिंग ही है, मतलब आप हार्श नहीं हो रहे हो। कोशिश आपकी अभी भी यही है कि ठीक ठीक चलते हैं, लोगों को, जनता को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है? बट सच्चाई कुछ और ही है क्लास। अगर मुझे इसकी सच्चाई देखनी, सच्चाई कुछ इस तरीके से है कि सैलरी का इंक्रीज तो 3% ही हुआ है, इन्फ्लेशन रेट 7% पे है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं सैलरी हक कर रहा हूं और इन्फ्लेशन मुझे हक कर रही है कि नहीं बेटा जाने नहीं दूंगा, ठीक है? जाने नहीं देंगे तुझे।
ठीक है, तो वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग यहाँ पर काम आ जाएगा कि जाना नहीं देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशन खींच के रखेगी, अगर सैलरी बढ़ भी रही है तो कोई बात नहीं, जितनी तुम्हारे जेब में आ रहा है उतनी जेब से तुम्हारी निकाल भी लेंगे हम। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द रिसेंट इकोनॉमिकल चेंज दैट वी हैव सीन इन द इकोनॉमी राइट नाउ, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर सजेशंस, एनी अदर टॉपिक यू वुड लाइक टू कवर अस, हम कवर करेंगे, उसको जरूर कवर करेंगे आपके लिए। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड Telegram channels. And till then, take care of yourself. Very God bless you. Take care. Bye bye.